हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सबका बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, सब्सक्राइबर्स के नंबर बढ़ रहे हैं। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है किसी का फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर इन वीडियोज़ को शेयर करें। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह विषय है बुखार, फीवर और कोविड के बारे में। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर किसी वजह से इसका तापमान बढ़ता है तो उसे फीवर की शक्ल में देखा जाता है। बुखार या फीवर अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है, पर यह शरीर में चलने वाले किसी इन्फेक्शन या अन्य किसी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का इशारा होती है। हमारे शरीर में जब किसी तरीके की चोट होती है तो उसके रिएक्शन के तौर पर कुछ तत्व बनते हैं जो कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिसको कि हम बुखार की शक्ल में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि बुखार का कारण क्या होता है। बुखार के कारण इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दो ग्रुप्स में बांटे जा सकते हैं। इन्फेक्शियस कॉजेज में वायरल और बैक्टीरियल और कुछ फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शंस में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कारण जो आजकल है वो है कोविड इन्फेक्शन, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या कुछ अन्य इन्फेक्शंस हो सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, जिसमें कुछ किस्म के ब्लड कैंसर्स, थायराइड डिजीजेस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज या कुछ अन्य ऑटोइम्यून डिजीजेस हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है तो किन बातों का ध्यान रखें और कैसे उसे आराम से हैंडल करें। अगर किसी व्यक्ति को बुखार की परेशानी लग रही है तो सबसे पहले वो अपना टेम्परेचर मेज़र करें, और अगर बुखार या टेम्परेचर 98.4 डिग्री से ज़्यादा है तो फिर इसको फीवर कहा जाता है या बुखार कहा जाता है। बुखार होने की शक्ल में आजकल के दिनों में कोविड की वजह से जो सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है कि अगर कोई व्यक्ति को बुखार आ रहा है तो उसे ज़रूर आइसोलेशन में रखें, ताकि घर के जो अन्य लोग हैं वो बुखार से पीड़ित ना हो या कोविड इन्फेक्शन से बचे रहें। उसके बाद बुखार आने पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, 100 से ऊपर है, तो एक पैरासीटामोल टैबलेट दिया जा सकता है। पैरासीटामोल टैबलेट एक सेफ दवा है, पर फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ रही है तो बिना डॉक्टरी सलाह के न लें। इसके अलावा बुखार से पीड़ित व्यक्ति को भूख न लगने की, सर में दर्द, चक्कर आना, घबराहट होना, इस तरीके की परेशानियाँ होना देखा जाता है। तो अगर इस तरीके की परेशानियाँ आ रही हैं तो उनसे हैंडल करने के कुछ तरीके मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, बुखार आने पर अपना खाना पीना बिल्कुल ना छोड़ें। अपना खाना पीना आप रेगुलर लेते रहें, और बुखार आने की शक्ल में आपको एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर भूख नहीं लग रही है तो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिक्विड डाइट्स आप लेते रहें। लिक्विड डाइट्स में आप फलों का जूस, दूध, दही की छाछ, दलिया, खिचड़ी, इस तरीके का हल्का खाना जो कि आसानी से हजम होता है वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा पानी की भरपूर मात्रा बुखार के दौरान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर बुखार तेज है, 102 डिग्री या उससे ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हाथों या पैरों पर सादा पानी की पट्टियाँ रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे टेम्परेचर जल्दी डाउन करने में मदद मिलती है। एक और गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो होता है कि बुखार के समय जो रोगी है उसको चादर या कंबल से ढक देते हैं, क्योंकि बुखार के समय थोड़ी सर्दी की फीलिंग होना स्वाभाविक बात है। तो यह गलती नहीं करनी चाहिए। अगर बुखार आ रहा है तो हल्की स्पीड पर फैन को ऑन करके रखें, और जैसा कि मैंने बताया कि पानी की पट्टियाँ रखें, तो जब पानी आपके शरीर से इवेपोरेट होता है तो वो बॉडी का टेम्परेचर कम करने में मदद करता है। इसलिए पट्टियाँ रखिए और हल्की स्पीड पर फैन को ऑन रखिए। अगर बुखार 4 या 5 दिन में नहीं उतर रहा है, या बुखार के साथ कोई अन्य लक्षण जैसे पेट में दर्द, लूज मोशन, बर्निंग मिक्सचरेशन, सर में तेज दर्द, अगर ऐसी कोई परेशानियां उसके साथ एसोसिएटेड हैं तो उसके लिए ज़रूर एक डॉक्टर की सलाह लीजिए। डॉक्टर द्वारा बताई गई सारी जांचों को करवाइए, और जो भी ट्रीटमेंट या एंटीबायोटिक्स डॉक्टर आपको देना चाहते हैं उनको पूरी तरीके से लीजिए, और एंटीबायोटिक के कोर्स को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़िए। बहुत बार ऐसा होता है, लोग दवाइयाँ शुरू करते हैं और उसके बाद उन्हें 1 या 2 दिन में अगर आराम आ जाता है तो दवाइयाँ अपने आप से बंद कर देते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जहां पर कि लंबे एंटीबायोटिक कोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसका एक एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें कभी कभी 1 से 1.5 साल तक की दवाइयां देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि दवाइयां कभी भी अपनी मर्जी से बिना डॉक्टरी सलाह के बंद ना करें।
दूसरी एक और ज़रूरी बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज अपने आप से बिल्कुल ना लें। हमारे यहाँ बहुत सारी दवाइयाँ ओवर द काउंटर बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी दवाइयाँ बिल्कुल भी केमिस्ट की सलाह से न लें। अगर आपको कोई परेशानी है तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखाकर उसकी सलाह से ही दवाइयाँ लेना ठीक रहता है। इसके अलावा एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसे अनक्वालिफाइड या अंडर क्वालिफाइड लोग होते हैं जो कि बुखार के केसेस में स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स जल्दी से बुखार उतार देते हैं, रोगी को ठीक लगता है, लेकिन ये शरीर को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। तो बिना किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड्स बिल्कुल भी ना लें। इसलिए जागरूक रहें, बुखार आने पर परेशान ना हो, खाना पीना बंद ना करें, आराम लें, लिक्विड मात्रा ज़्यादा में लें और अपने डॉक्टर को दिखाकर अपना ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट कराएं। धन्यवाद।